दोस्तों, आज हमारा जीके जीएस का क्लास होने वाला है, जिसमें मैंने पिछले 10 साल से पूछे जा रहे रेलवे, एसएससी, डिफेंस लाइन में पूछे जा रहे रिपीटेड क्वेश्चन को ऐड करा है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आशा है कि आ सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। किस वायसराय के काल में 3 प्रमुख शहर कोलकाता, मद्रास, बम्बई में हाई कोर्ट स्थापित हुआ? तो कौन सा वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय महिला की बात करी जाए तो कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में बनी थी। तीसरा, राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेज ने कब अपराध घोषित किया? तो 1898 में। चौथा आते हैं, तिलक ने घोषणा की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, यह कब किया? तो 1916 में। पांचवा, स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र राजनीतिक पार्टी में से प्रकाशित किया, यानी किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया? तो इंडियन मुस्लिम लीग ने इसे प्रकाशित किया। पृथ्वीराज चौहान किस राजवंश से संबंधित है? तो चौहान राजवंश से। सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल और मरियम भवन कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। अल्बर कुक ने गोवा को किससे प्राप्त किया था? तो किससे प्राप्त किया था? बीजापुर से। नाना साहब किसकी उपाधि थी? यानी कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो उनका पूरा दूसरा नाम बाजीराव प्रथम था। तृतीय कर्नाटक युद्ध वांडीवास में किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निक्की क्या है? तो निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। यानी निक्की का बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी, जो कि 1982 में इसकी स्थापना की गई है और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, जो कि फिलीपींस में है। 16वें नंबर पे आते हैं। कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति थी, यानी कि कौन सी गठित समिति थी? राजा चेलैया समिति, जो कि कर से संबंधित थी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी क्या है? आपका अमेरिका में है। और आपसे डीसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया? तो किस क्षेत्र में दिया गया है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में सह अस्तित्व। चलिए दोस्तों 21वें नंबर पे आते हैं, जो कि हमारा है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला संयंत्र किस योजना से स्थापित किए गए थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। दुर्गापुर आपका यूके की सहायता से बनाया गया है, यानी दुर्गापुर आपका यूके की सहायता से बनाया गया है। और भिलाई आपका रूस की सहायता से। और राउरकेला अगर पूछा जाए तो राउरकेला जर्मनी की सहायता से बनाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको। 23वें पे आते हैं। उस बौद्ध वृक्ष का नाम बताइए जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल वृक्ष था। मौर्य वंश का मशहूर राजा बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक का पिता था। तो किस महाकाव्य का नाम प्रारंभ में जय था? तो कौन सा था? महाभारत। गुजरात के मशहूर सोमनाथ मंदिर की दौलत को लूटने के उद्देश्य से वहां पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? महमूद गजनी। प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहते थे? तो प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहते थे? फेराओ। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। किस मुगल सम्राट ने खानवा में राणा संगा को पराजित किया? तो बाबर। मुगल सम्राट जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था? तो शाहजहां। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा
प्रचारित दीन-ए इलाही क्या था? तो सहिष्णुता और समानता के आधार पर धर्म, यानी कि इसमें हर धर्म के लोग आकर के अपनी अपनी धर्म की विशेषता बता सकते हैं, वही था आपका दीन-ए इलाही। लंगर के नाम से परिचित आम रसोई की परंपरा किस धर्म से संबंधित है? तो कौन से धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। राज्यसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। कौन संविधान के प्रावधान को संशोधित कर सकता है? यानी संसद कर सकता है, यानी कि संविधान में कौन सा प्रावधान लाया गया है या संशोधित करना हो तो उसे कौन कर सकता है? संसद। FIR का पूरा नाम क्या है? तो FIR का पूरा नाम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। INS कोलकाता क्या है? तो एक देसी युद्धपोत है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।